हेलो बच्चों, सनराइज की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। बच्चों, आज की इस वीडियो में हम उच्च रक्तचाप या हाइपरटेंशन या बीपी के बारे में जानेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। इसे मुख्य हत्यारे के रूप में भी जाना जाता है, यानी कि साइलेंट किलर भी कहा जाता है बीपी को। उच्च रक्तचाप के लक्षण कभी भी स्पष्ट नहीं होते, यानी कि जो इसके सिम्टम्स हैं वो स्पष्ट नहीं होते। समस्या जानने का एक ही तरीका है कि आपके रक्तचाप को मापा जाए, यानी कि आपके बीपी यानी ब्लड प्रेशर को मापा जाए। सभी वयस्कों में कम से कम हर 5 साल में अपना रक्तचाप जांचना चाहिए, यानी जितने भी वयस्क हैं उनको कम से कम 5 साल में एक बार अपना बीपी जरूर जांच करवाना चाहिए। यदि आपने अपना रक्तचाप नहीं मापा है तो आप नहीं जानते कि आप रक्तचाप कितना है, अपने डॉक्टर से इसे जांचने के लिए कहें। चलिए अब देखते हैं क्या है रक्तचाप यानी बीपी क्या होता है। रक्तचाप यह मापता है कि आपकी धमनियाँ, बड़ी रक्त वाहिकाओं को बोलते हैं धमनियाँ, की दीवारों पर रक्त कितनी जोर से दबाव डालता है, क्योंकि यह आपके हृदय के द्वारा आपके पूरे शरीर में पंप किया जाता है, क्योंकि धमनियाँ ही वो नलिकाएं होती हैं जो रक्त को हृदय से लेकर जाती है, और वो अपनी उसकी धमनियों की दीवारों पर कितना दाब डालता है। यदि यह दाब बहुत अधिक है तो आपकी धमनियाँ और आपके दिल पर दबाव पड़ता है, यानी दाब ज़्यादा है तो सिंपल सी बात है आपकी धमनियों पर और आपके हृदय पर दबाव अधिक होगा, जिससे इस बात की संभावना बहुत अधिक बढ़ जाती है कि आपको हृदय का दौरा यानी हार्ट अटैक व स्ट्रोक या गुर्दे की बीमारी हो सकती है, यानी कि किडनी से संबंधित बीमारी हो सकती है। तो सबसे ज़्यादा खतरा यही होता है हाई ब्लड प्रेशर के अंदर की हृदय का दौरा यानी कि हार्ट अटैक, स्ट्रोक व गुर्दे की बीमारी हो सकती है। इस बीमारी में रक्तचाप को पारे के मिलीमीटर, जिसको स्पाइगोमेनोमीटर कहा जाता है, इससे मापा जाता है। इसमें दो आंकड़े के रूप में दर्ज किया जाता है। एक होता है सिस्टोलिक दबाव यानी हाई, और दूसरा होता है डायलोस्टिक दबाव यानी कि लो। जब आपका हृदय रक्त को बाहर निकालने के लिए धड़कता है तब रक्त का दबाव को सिस्टोलिक दबाव कहते हैं। डायलोस्टिक दबाव जब आपका दिल दो धड़कनों के बीच आराम करता है तब रक्त का दबाव जो होता है वो डायलोस्टिक दबाव होता है। उदाहरण के लिए जब आपका डॉक्टर कहता है कि आपका रक्तचाप यानी कि बीपी 90 और 140 है, या फिर 140/90 mmHg है, इसका मतलब ये है कि आपको 140 mmHg का सिस्टोलिक दबाव और 90 mmHg का डायलोस्टिक दबाव होता है। ऐसा कहते हैं कि आपको उच्च रक्तचाप, चिकित्सीय भाषा में हाइपरटेंशन भी कहा जाता है, यानी उच्च रक्तचाप को, हाई बीपी को हाइपरटेंशन भी कहा जाता है। यदि अलग अलग मौक़ों पर रीडिंग लगातार आपके रक्तचाप को 140/90 mmHg दर्शाती है। 130 180 के नीचे रीडिंग वाला रक्तचाप सामान्य माना जाता है, यानी 130 से नीचे का जो बीपी है वो सामान्य माना जाता है, 140 से ऊपर का जो होता है वो हाई ब्लड प्रेशर माना जाता है। सबसे ज़्यादा जोखिम किससे है? जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ती है आपके रक्तचाप होने की संभावना बढ़ जाती है। अक्सर उच्च रक्तचाप का कोई स्पष्ट कारण नहीं होता है, लेकिन आपको ये होने के ज़्यादा खतरे हैं यदि आप ज़्यादा वजन वाले, यानी आपको मोटापा ज़्यादा है, यदि आपके किसी रिश्तेदार को उच्च रक्तचाप है पहले से, अफ्रीकी या कैरिबियन मूल के निवासी है, नमक का अधिक सेवन करते हैं, पर्याप्त फल और सब्जियां नहीं खाते हैं, पर्याप्त व्यायाम नहीं करते हैं, इसके अलावा बहुत ज़्यादा कॉफ़ी या कैफीन आधारित पेय पीते हैं जैसे चाय और कॉफ़ी, बहुत अधिक शराब पीते हैं, या फिर 65 वर्ष से अधिक आयु के, यानी आपकी एज 65 वर्ष से ज़्यादा है। यदि आप ऊपर दिए गए किसी भी समूह में आते हैं तो आपको रक्तचाप होने का जोखिम होने का खतरा ज़्यादा होता है। इसलिए बार बार जांच करवाएं। आदर्श रूप में वर्ष में एक बार जरूर जांच करवाएं। रोकथाम और उपचार, जरूरत पड़ने पर वजन कम करना चाहिए, नियमित रूप से व्यायाम करना चाहिए, स्वस्थ आहार खाना चाहिए। यदि आप बहुत अधिक शराब पीते हैं तो उसमें कटौती करनी चाहिए, क्योंकि इससे भी आपका बीपी बढ़ता है। और धूम्रपान बिल्कुल बंद कर देना चाहिए। नमक और कैफीन, यानी कि जो नमक और कैफीन चाय वगैरह कॉफ़ी वगैरह में होती है, और इनका कम से कम सेवन करना चाहिए, यानी कम कर देना चाहिए इनको। उच्च रक्तचाप को रोकने के तरीकों के बारे में अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए मैं आपको थोड़ा सा और बता देता हूँ। इसके लिए आपको नमक का कम से कम सेवन करना चाहिए और समय समय पर अपने बीपी की जांच करते रहनी चाहिए। आजकल बहुत सी सुविधाएं हैं जिनसे आप घर पे भी अपना बीपी जांच सकते हो। ऐसे बहुत सी मशीनें, यंत्र हैं जिनकी मदद से हम बीपी को पता कर सकते हैं और बीपी को अपने को कम कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगा तो शेयर करना न भूलें। थैंक यू।